अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो करंट मार्केट रेट्स के हवाले से है। तो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन और आजकल जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं और मार्केट किस तरफ को मूव कर रही है। वैसे तो कोई लेटेस्ट इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्राइसेस मार्केट में थोड़ी डाउन है और काफ़ी वेरिएशन है, स्पेशली बैरियर इनक्लेव के अंदर। सिंपल अगर मैं कहूँ, जब आप लॉट बाय करने जाते हैं तो रेट्स आपको ज़्यादा कम नहीं मिलते। और वैसे अगर मार्केट को ओवरऑल हम देखें तो मार्केट काफ़ी स्लो लगती है और चीज़ें फॉर सेल आ रही होती हैं, लेकिन जो हमारी या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें कम से कम प्राइस पे चीज़ मिले, तो ऐसा सीन कोई देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होती। बहुत कम प्लॉट्स ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं तकरीबन 5 से 10% ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि आपको कम रेट्स पे मिलेंगे या कम प्राइस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो प्लॉट्स आते हैं फॉर सेल वो कोई बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं होती और बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन उसमें नहीं होती। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो कहाँ तक गिरे हैं और एंड पे रिकमेंडेशंस दूंगा कि जो हमारी अपनी ओपिनियन है इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। तो होपफुली जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो सबसे पहले अगर बात करें करंट मार्केट की, तो करंट मार्केट आप लोग जानते हैं और ऑलरेडी सबको पता है, मार्केट काफ़ी स्लो है। क्रैश मार्केट नहीं है, मार्केट क्रैश नहीं हुई और सेल परचेज चल रही है, लेकिन स्लो है मार्केट। और अगर मैं कहूँ जो पहले 100% काम था, अब आप कह सकते हैं 15 से 20% काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, आप हेड ऑफिस भी चले जाएं, कोई ना कोई ट्रांसफ़र तो होती हैं, लेकिन वो तेज़ी नहीं है जो आज से 1 साल पहले थी मार्केट में। और लोग बाइंग कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग रोटेशन भी कर रहे थे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। ठीक है, तो आजकल के हालात में जो इन्वेस्टमेंट है कोई भी करने को तैयार नहीं है। स्पेशली जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनको पता है मार्केट का कि ये बाइंग टाइम है, वो बाइंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली जिनका प्लान 1 से 2 साल का है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको पता है कि मार्केट जब भी बेहतर होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और डेफिनेटली अल्टीमेटली मार्केट ने बेहतर होना है जैसे ही हालात बेहतर होंगे। अब तो खैर हालात की बात नहीं की जा सकती, अब तो इलेक्शन की बात कर सकते हैं। जब भी इलेक्शन होंगे, प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी और जो पॉलिसीज़ हैं टैक्सेशन की स्पेशली, उनको रिलीफ देगी, वो पॉलिसीज़ बेहतर करेगी। ठीक है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे, बाहर से पैसा आएगा, इकॉनमी आपकी ग्रोथ करेगी। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो करंट मार्केट सिचुएशन है, डाउन है मार्केट, इसके पीछे आप सब लोग जानते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो नाकस पॉलिसीज़ हैं। अगर अच्छी पॉलिसी होती है तो डेफिनेटली मार्केट ग्रो करती। तो अब तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपके सामने हैं, उसने मार्केट को बैडली इफ़ेक्ट किया है। और फिर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जैसे इलेक्शन होंगे, ठीक है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी, ये जो मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी है ये ख़त्म होगी और अपनी गवर्नमेंट अपना काम करेगी। और गवर्नमेंट अपना प्रॉपर काम करेगी तो ये जो मार्केट है ये बेहतरी की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ ये जितने भी टाइम है, 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत बेहतर होने वाली है। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि इनक्लेव का जो क्लाइंट है वो इनक्लेव के अंदर मौजूद है और वो जैसे ही कोई रीज़नेबल चीज़ मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बाइंग कर रहे हैं। इस तरह से जिन लोगों ने घर बनाने हैं वो प्लॉट भी ले रहे हैं, बाइंग हो रही है पोजेशन प्लॉट की। तो चलते हैं आगे रेट्स की तरफ। तो अगर हम जनरली बात करें, एक सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, 1 से 2 लाख पर मरला के हिसाब से मार्केट के जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं। और बाकी डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन पे, सेक्टर्स में कौन सा एरिया है, कौन सी लोकेशन है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें, 1 से 2 लाख पर मरला के हिसाब से रेट्स कम हुए हैं प्लॉट्स के। ठीक है,
अब अगर मैं वो 5 मरला की बात करूं तो वहाँ पे जो रेट्स 50 का मिलता था अब आपको 45 का मिल जाता है। जो 55 का था अब वो 50 का मिल जाता है। तो कम से कम 5 से 7 लाख का डिफरेंस आया है सेक्टर ऑफ 5 मरला नॉन डेवलप में। और सेम ही कंडीशन जो पोजेशन प्लॉट हैं उनकी है, ठीक है। और इस तरह से सेक्टर एन है नॉन डेवलप, जो 55 का था वो 50 का हो गया, ठीक है। जो 60 का था वो 55 का हो गया। जो 65 का था वो 60 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 5-7 लाख का फ़र्क सेक्टर एन के अंदर भी आया है। इस तरह से ये मैं नॉन डेवलप की बात कर रहा हूँ। और इस तरह से अगर हम बात करें 8 मरले की तो उसमें भी सेम 8 से 10 लाख का डिफरेंस है। और इस तरह से बात करें 10 मरले की तो उसमें भी 10 से 15 लाख का डिफरेंस है, ठीक है। और सम टाइम बहुत अच्छे प्लॉट्स, पोजेशन वाले प्लॉट्स आ जाते हैं। जैसे बात करें सेक्टर आई 8 मरला, एक बहुत अच्छा सेक्टर है, डेवलप प्लॉट है, 8 मरले के पोजेशन प्लॉट्स हैं। तो वहाँ पे भी आपको कम से कम 1 करोड़ 10 का प्लॉट मिल जाता है। और 1-2 लाख प्लस माइनस भी रेट हो जाता है। मीन्स एक 8 का, एक 7 का भी आपको मिल सकता है, कोई अर्जेंट फॉर सेल चीज़ हो। और जब अच्छे हालात थे तो यही प्लॉट 1 20 1 25 का सेल हो रहा था, ठीक है। इस तरह से सेक्टर जे है उसमें भी जो 8 मरले के प्लॉट्स हैं उनके भी रेट्स तकरीबन इस टाइम पे 1 10 1 5 1 10 जो जनरल प्लॉट हैं यहाँ पे मार्केट चल रही है। अगर कोई अच्छा प्लॉट होगा, अच्छी लोकेशन होगी तो वो 1 10 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इस तरह से 10 मरले की अगर बात करें हम, सिवान एक्सटेंशन की बात करें, बहुत अच्छे प्लॉट्स आपको इस टाइम पे मिल जाते हैं 1 20 प्लस माइनस में, जो कि नियर पोजेशन है। और जब मार्केट तेज थी तो यही प्लॉट आपको 1 30 35 का मिलता था। और इस तरह से सेक्टर के है उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेक्टर पी है उसमें भी मिल जाती हैं। तो इन सिंपल वे 1 से 2 लाख पर मरला मार्केट का जो रेट है वो कम हुआ है। अगर हम 1 कनाल पे जाएं, रोड 5 बी है उसमें आपको 2 85 2 करोड़ 90 लाख का मिल जाता है। स्ट्रीट 16 बी है उसमें आपको 2 करोड़ 70 2 करोड़ 80 लाख का प्लॉट मिल जाता है, जो कि रेडी फॉर पोजेशन है। तो यही रेट्स जब मार्केट तेज थी तो 3 करोड़ प्लस माइनस में थे, ठीक है। और सेक्टर एम है उसमें नॉर्मली रेट्स इतने ज़्यादा नहीं गिरे। तकरीबन बहुत रीजनेबल प्लॉट अगर कोई होगा तो 1 30 35 का, सॉरी 2 30 35 का आपको मिलेगा। लेकिन जिस तरह मार्केट स्लो है और लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि रेट्स नीचे होने चाहिए, तो 1 कनाल में स्पेशली उस तरह से डिक्रीज़ नहीं आया, इतनी प्राइसेस डाउन नहीं है। और तकरीबन वही रेट 2 करोड़ 40 2 करोड़ 50 मिनिमम रेट सेक्टर एम के अंदर चल रहे हैं। तो 1 कनाल में जो कि अवेलेबिलिटी काफ़ी शॉर्ट है, कम प्लॉट्स फॉर सेल आते हैं। और स्टार्ट के सेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, चीज़ें रीसेल हो के दोबारा मार्केट में जब आती हैं, अगेन जब मार्केट में चीज़ें आती हैं तो वो महंगी प्राइस पे आती हैं, क्योंकि बाइंग महंगी होती है। तो बहुत कम ऐसे सेलर आते हैं मार्केट में जो वन डे कैश पे हों या अर्जेंट सेल कर रहे हों। तो काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो कि नीडी पर्सन है या वन डे कैश पे हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो 5 से 10% आपको ऐसे प्लॉट्स मिलेंगे 100 में से, जो कि नीडी पर्सन के होंगे या वन डे कैश पे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लोकेशन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो भी क्लाइंट आ रहा है वो लोकेशन को भी देखते हैं, प्रेफर करते हैं कौन सी लोकेशन का प्लॉट है। अगर लोकेशन बेहतर है, अच्छी लोकेशन है, पसंद है उनको, तो फिर वो प्लॉट सेल हो जाता है। और अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर प्लाट स्टॉक हो रहे हैं मार्केट में, जल्दी सेल नहीं हो रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है प्राइसेस के हवाले से, ठीक है। और अगर मैं रिकमेंडेशंस दूं तो इन्वेस्ट सेंसिबली, ठीक है, सोच समझ के देखभाल करके इन्वेस्टमेंट करें। ये मार्केट ऐसी है कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक प्लॉट लें 2-3 महीने बाद कहें जी हमें 10 लाख आ जाए 15 लाख आ जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो रोटेशन का टाइम था वो टाइम गुजर गया। इस मार्केट के अंदर प्लाट सेल होना ही आप नेमत समझें। प्लाट अगर आपका सेल हो रहा है और किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है तो आप उसको गनीमत जाने, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इस मार्केट में प्लाट सेल नहीं हो रहे। और सेल हो रहे हैं तो बहुत कम प्लाट सेल हो रहे हैं। और जो लोकेशन वाइज बेहतर हैं और प्राइस वाइज ठीक हैं वो चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। और स्पेशली जो नॉन डेवलप लोग, जिनके प्लाट नॉन डेवलप एरियाज़ में हैं, जो बिल्कुल ही लिटिगेशन हैं या नॉन डेवलप हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल आते हैं और वो काफ़ी स्टक हैं और उनकी चीज़ें सेल आउट नहीं हो रही। और जो सेमी डेवलप एरियाज़ हैं उनकी भी प्राइसेस 5 से 10 लाख नीचे आई हैं। अगर हम 8 मरले की बात करें
लेकिन क्लाइंट वहाँ भी बाइंग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा उलट हो गया है। जो प्लॉट आपको साल पहले सेमी डेवलप मिलता था, अब आपको तकरीबन 19-20 का फ़र्क है और 8 मरले का आप पोजेशन प्लॉट बाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सेक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। तो इसलिए जिनकी बाइंग ज़्यादा प्राइस पे हुई है, उन लोगों ने प्लॉट्स को होल्ड कर लिया है और वेट कर रहे हैं कि अच्छे हालात हों तो वो मार्केट में चीज़ को सेल आउट करें और उनको फ़ायदा हो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जिन लोगों का प्लान 1 से 2 साल का प्लान है, वो मस्ट इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर नॉर्मल हालात में भी इलेक्शन होते हैं तो 8 से 10 महीने हैं पीछे, इलेक्शन हो जाएंगे तो 1 साल बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है और वो अवामी गवर्नमेंट होती है, वोट लेके आती है, ठीक है, और अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाती है, बिज़नेस की पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगी। और जो लोग अच्छे रेट्स पे चीज़ें ले लेंगे, बाई कर लेंगे, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और इस टाइम मार्केट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा वर्कआउट करें, सर्च आउट करें, चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में और आपको अच्छे रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको बहुत अच्छे रेट्स पे चीज़ मिल जाए तो आप 2-4 महीने 6 महीने अगर वेट भी करते हैं तो हो सकता है आपको एक शॉर्ट टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज़ 1 से 2 साल का जो प्लान है, वो प्लान के तहत आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर उसके अंदर आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाती है तो फिर आप चीज़ को सेल आउट कर दें, पैसा अपने पास रखें, फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको बाय करें, अवेल करें अपॉर्चुनिटी को, और फिर 6 मंथ 1 ईयर जब तक अच्छी ऑफ़र नहीं आती, रीज़नेबल प्रॉफिट नहीं मिलता, तो चीज़ को सेल आउट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और यही मार्केट होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैंने बता दिया 1 से 2 लाख पर मरला के हिसाब से रेट्स कम हुए हैं। अगर 5 मरले की बात करें तो मिनिमम 5 लाख है, 8 मरले की बात करें तो मिनिमम 8 लाख है, 10 मरले की बात करें तो मिनिमम 10 लाख है। इस तरह से ये समझे कि आपको एक बेनिफिट है, एक मार्जिन मिल रहा है, और जैसे मार्केट के हालात बेहतर होंगे तो ये रेट्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, और हमेशा इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ का आपको पता है, जिस सोसाइटी का आपको पता है, जो आपने सोसाइटी देखी हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और आजकल के हालात में आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है और बहुत सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी डीलर ने कहा जी फ़लाँ सोसाइटी में बुकिंग आ रही है तो वहाँ पे प्लॉट बुक कर लें, फ़लाँ सोसाइटी में प्लॉट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे चले जाएँ, तो ऐसा करेंगे तो आप स्टक हो सकते हैं। ठीक है, जिस सोसाइटी का आपको पता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले एक्सपीरियंस है आपका, उसी में ही करें, उसी में ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और आजकल आप लोग देख रहे होंगे क्रॉस द बोर्ड मैस लेवल पे काफ़ी मार्केटिंग हो रही हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप सेंसिबल तरीके से देखभाल करके सोच समझ के चलें। ठीक है, और रिकमेंड करूँगा कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, काम करते हैं, उसी डोमेन में आप रहेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और ये वो सिस्टम नहीं है कि आपने 2 प्लाट लिए, 5 प्लाट लिए, 2-3 महीने बाद आपको प्रॉफिट आया, निकाल दिए, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें सेंसिबल तरीके से सोच समझ के, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है इन हालात में। और XYZ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी आती हैं, पास ऑन होती हैं, तो अवॉइड करें, और जिस सोसाइटी में आप लॉयल हैं उसी सोसाइटी के अंदर काम करें, और पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आप रहते हैं, जिस एरिया में आपको सारी चीज़ों का पता है और लोकेशन का पता है, तो उसी डोमेन में रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये मार्केट के हालात ऐसे हैं कि अगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, और लोकेशन ऑलवेज चूज़ करें, गुड लोकेशन गुड प्रॉफिट। ठीक है, लोकेशन अच्छी होगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जब भी आपकी सेल परचेज होती है तो लोकेशन नंबर 1 पे होती है। ठीक है, लोकेशन देख के ही किसी सोसाइटी का तयन होता है। ठीक है, लोकेशन देख के ही प्लॉट बाय किया जाता है, और जिसने घर बनाना है वो भी लोकेशन देखता है। ठीक है, तो बहरिया एनक्लेव मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन सराउंडिंग इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अगर आप सोसाइटीज़ को देखें तो सबसे पहले बहरिया एनक्लेव एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, जो रहने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। हालात प्लस माइनस ऑलरेडी मैं कहता रहता हूँ कि होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी नाकाम हो गई है या सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट ही ना करें। ठीक है, इनकलेव के अलावा आप इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में जाकर देखें क्या हालात हैं। जो लोकल सोसाइटीज़ हैं या छोटी मोटी सोसाइटीज़ हैं, उनमें बिल्कुल इस टाइम बिजनेस ज़ीरो है। और बहरी इनकलेव में एंड यूज़र, ओवरसीज़ क्लाइंट, और जिनकी ख्वाहिश है
कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, एक खूबसूरत सोसाइटी में रहें, तो उनका जो पहली चॉइस होती है वो बहरी एनक्लेव है। और इसलिए बहरी एनक्लेव के अंदर कभी भी मार्केट स्टॉप नहीं होती, क्रैश नहीं होती। ठीक है, सेल परचेज होती है, मार्केट स्लो होती है, लेकिन सेल परचेज होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सेल परचेज कर रहे होते हैं। प्लॉट्स कोई ना कोई सेल हमारा भी हो रहा होता है और मंथली कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो रही होते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट बिल्कुल डेड हो, क्रैश कर जाए या स्टॉप हो जाए, तो फिर हम लोग जो इतने एक्सपेंसेस करके बैठे हैं, या मंथली हमें 2-3 लाख एक्सपेंस करने होते हैं, अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, तो फिर हम भी किसी और तरफ चले जाते हैं, कोई और बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक हम कायम हैं, हम बैठे हैं, इट्स मीन के मार्केट चल रही है, बिजनेस हो रहा है। ठीक है, और जब अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात आए, आप देखें कि जी अब तो डीलर्स भी गायब होना शुरू हो गए हैं, तो आप समझ जाएं कि मार्केट क्रैश कर गई है। ठीक है, तो जब तक हम आपके साथ हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आपके साथ वीडियोस आ रही हैं, आपके साथ बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये समझें कि सेल परचेज चल रही है, मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। और मेरी एक अपनी नेचर है, आपको पता है, तो मैं ऐसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन या मिसगाइड नहीं करता। जो चीज़ अच्छी लगती है या जो चीज़ माइंड में होती है या जो चीज़ हम समझते हैं कि ठीक है, वही हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मार्केट चल रही है, स्लो ज़रूर है, लेकिन ट्रेडिंग सेल परचेज हो रही है। और रिकमेंड करूँगा कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और अच्छे ऑप्शन के ऊपर जाएं। जो रीज़नेबल चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उनको बाय करें। 1 से 2 साल के लिए प्लान करें, चीज़ों को होल्ड करें, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देंगी। और लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ठीक है, देख के समझ के विज़िट करके नेगोशिएशन करके बाय करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बातें इतनी होती हैं कि वीडियो लेंथी हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।